समय मर्डर हुआ वह जुर्फटे का टाइम था। देवी प्रहलाद के डैडी का इसी ने कृष्ण के जानी नाम से कंस का मर्डर करके भागे हुए हैं। धरती आकाश पाताल तीनों लोगों का रजिस्टर्ड वकील नारायण साक्षात भगवान पर 420 का आरोप बैरिस्टर नारद नारायण नारायण। प्रभु कैसा घोर कलयुग आ गया है। अपनी जागों पर रखे, उनका पेट जाग रहा था। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते चपरा सर। आपके बीच आ रहे हैं ये नरसिंह जी हैं, हमारे सिपाही। इनको हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने हिरण्यकश्यप का मर्डर किया है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे ये कैसा कह दिए? इसका सारा शरीर तो आदमियों जैसा है पर इसका मुंह बिल्कुल शेर के जैसा। अरे ऐसा कह दी तो मैंने कभी देखा नहीं है, आज पहली बार देखा है। हेलो माय लॉर्ड, आप इस रुपये के धोखे में हेलो हेलो खतरनाक कातिल है जिसने किंग हिरण्यकश्यप का मर्डर किया है। क्या ये आधा से आधा आदमी? मुझे तो नहीं लग रहा इसने किंग हिरण्यकश्यप का मर्डर किया होगा। हुजूर, आप इस रुपये के धोखे में न आए। कछुए के ऊपरी खोल की तरह यह इसका असली रूप नहीं है। इसने तो कानून के शिकंजों से बचने के लिए शेर का मुखौटा पहना हुआ है। अरे हम समझे नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं? विस्तार पूर्वक से समझाइए। अगर कोई जानवर जैसे शेर, चीता या बैल किसी आदमी को मार डाले तो क्या आप उस पर भी मर्डर का केस चलाएंगे? भला जानवरों पर भी कोई मुकदमा चलता है? क्या आपने अपनी लाइफ में कभी मुकदमा चलते हुए सुना है? बस तो हुजूर, शेर की खाल और मुखौटा पहनकर मर्डर करने में मुजरिम की यही तो चाल थी। इसने सोचा था कि असली शेर समझकर कोई इसके नजदीक नहीं जाएगा और ये वहाँ से चुपचाप खिसक लेगा। लेकिन माय लॉर्ड, हमारी पुलिस की चौकन्नी और तेज निगाहों से इसकी चाल छिपी ना रह सकी। इससे पहले कि यह वहाँ से भाग निकले, हमारी पुलिस ने इसको मौके पर जा पकड़ा। हाँ, तो तुम्हारा वकील कहाँ है? कहाँ उसे बुलाइए। नमस्कार। प्रभु आप कहाँ फंसे? यहाँ तो रात दिन सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। क्या आप ही मुलजिम के वकील? जी हाँ, मैं ही हूँ इनका धरती आकाश पाताल तीनों लोगों का रजिस्टर्ड वकील। मैंने पहले कभी जनाब को तो देखा नहीं। मेरे केस आज पहली मर्तबा आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे केस ज्यादातर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेरा मतलब है कि ऊपर के अदालतों में होते हैं। लोअर कोर्ट में है मेरा पहला चांस है। वो तो प्रभु के लिए आना पड़ा, मैं छोटी मोटी अदालतों में आता थोड़ी हूँ। नारायण नारायण। जनाब, आपकी तारीफ। हमारी तारीफ बैरिस्टर नारद है। नारायण नारायण। बैरिस्टर नारद, पर वहाँ से आप अपनी बीड़ा कहाँ भूले आए? बीड़ा को रेलवे के क्लॉक रूम में जमा कराया हूँ। कमर बहुत भारी है, सोच रहा हूँ उसे जामा मस्जिद पर बेचकर बिग बाजार से इलेक्ट्रॉनिक गिटार या मुंह से बजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई लोग बता दो। उसे माउथ ऑर्गन कहते हैं। हाँ हाँ, माउथ ऑर्गन खरीद लूं। क्यों प्रभु, आपकी राय में क्या ठीक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गिटार या माउथ ऑर्गन?
हुजूर एक नाम हो तो बताएं। विष्णु कृष्ण राम हरि लक्ष्मीपति नारायण, जिस नाम से भी कोई भक्त याद करता है वही मेरा नाम है। और यह नृत्य के आचार लोग नटवर भी कहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या वही नटवरलाल मशहूर ठग जिस पर मद्रास में तो कई मुकदमे चल रहे हैं? नहीं भाई लोग नहीं, यह भक्तों के नटवर और वह कुकलंकित नटवर लाल है। ओह लाल है, तब जरूर वह इसका पुत्र ही होगा। माय लॉर्ड, मुजरिम के अनेक नामों में धूल झोंकना और उनको उल्लू बनाना ही इसका पेशा है। इससे पहले भी यह कई मर्डर कर चुका है। हुजूर, यह पेशेवर कातिल है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे यह कैसे कह सकते हैं कि एक कैसे कातिल है? इसका आपके पास क्या सबूत है? माय लॉर्ड, पुलिस से प्राप्त इसकी यह हिस्ट्री शीट इस बात का सबूत है कि मथुरा की पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार यह कृष्ण के जाली नाम से कंस का मर्डर करके भागे हुए हैं हुजूर, और पुलिस बड़ी अरसे से इसकी खोज में है। माय लॉर्ड, मैं मानता हूँ कि हमारे प्रभु ने कंस का वध किया, किंतु सवाल उठता है हमारे प्रभु के मम्मी डैडी को अपने यहाँ कैद नहीं कर रखा था, बल्कि उनके नन्हे मुन्ने 7 भाई और एक बहन का बेरहमी से गला घोंटकर पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। इतना ही नहीं, हमारे प्रभु के पीछे पूतनासुर, बकासुर, प्रबलासुर, धनकासुर, सक्तासुर आदि कई गुंडे भी लगाए। इसके बाद हमारे प्रभु को जनता की जान के हिफाजत के लिए उसने कुकलंकित कंस का वध करना पड़ा। क्या बात है वकील साहब, क्या बात है। मेरे लिए सुन लगा और क्या नहीं? माय लॉर्ड, दिस प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव मिस तुलसीदास विस्तृत रिपोर्ट रामायण के अनुसार यह श्रीलंका में भी रावण का मर्डर कर चुका है। हुजूर, श्रीलंका हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि सदियों पुराना मित्र देश है। इसके इस कुकृत्य से हमारे अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को धक्का पहुंचा है। हुजूर, इसकी इस देशद्रोही पूर्ण हरकत से साबित हो गया है कि मारकाट, तोड़फोड़, खून खराबे में नीति में विश्वास रखने वाले विस्तारवादी देश से इसका जरूर कोई न कोई संबंध है। बहुत करने पाते हैं। ऑर्डर 302 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का भी आरोप लगाता हूँ। नारायण नारायण, साक्षात भगवान पर 420 का आरोप। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप कहाँ रहते हो? सही बात है, भगवान पर मुकदमा चला रहे हैं, 302 लगा रहे, 420 लगा रहे, कितना घोर अपराध कर रहे हैं ना। भगवान पर मुकदमा चला है। अजय बता दो साहब, भगवान पर मुकदमा लगा दे रहे हैं। ये दुनिया ये मेरा घर है। माय लॉर्ड, अदालत नोट करे कि हर शरीफ आदमी का एक न एक घर होता है, लेकिन इन जनाब का तो कोई अपना घर ही नहीं। हुजूर, यह भी एक मुजरिम की आवाज़गी का ठोस सबूत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, हिमांशु भैया गरीबों दुखियों सताएं की मदद, पापियों का नाम भक्तों का। मैं अपने सम्मानीय मित्र से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई इनकी धर्मपत्नी को उठाकर ले जाए तो क्या इनका खून नहीं बहुत उठेगा? नारायण
निपटती रहती, कानून कसूरवार को अपने आप सजा देता। अपने हाथों में कानून को लेकर सजा देने वाला यह कौन था? माय लॉर्ड, मैं इस पर कानून की मर्यादा भंग करने का भी आरोप लगाता हूँ। नारायण नारायण, प्रभु कैसा घोर कलयुग आ गया है। माय लॉर्ड, अब मैं कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ जो इस मर्डर पर रोशनी डालने के साथ साथ मुजरिम की करतूतों का भी पर्दाफाश करेंगे। खप्पर भरनी, तो अब इस खप्पर भरनी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक गवाह देने के लिए आएंगे और सही बात है कि धर्मपत्नी उठा ले लिया तो मुकदमा करवाओ है कि सीधे जाकर बंद कर दिया, गलत किया। नहीं नहीं अच्छा तो ये मिस खप्पर हाथों में मसाल पकड़े आगे कर ले, ये डर लग रहा है देखने से। ऑर्डर ऑर्डर, हाँ तो मिस खप्पर वाली आपका इस मुकदमे से क्या संबंध है? नारायण नारायण, अरे गवाह को बोलने दीजिए, उसे डिस्टर्ब ना करें। हाँ तो मिस कपड़वनी, आपका इस मुकदमे से आप इस मुलजिम के बारे में क्या जानती हैं? जी मैं बेबी पहलवान से अकेले में मिला करता था और पता नहीं उसे क्या उल्टे सीधे बात सुनाया करता था, इसलिए बेबी को अपने बस में कर लिया था। और बेबी रात को नींद में अक्सर किसका नाम लेकर चौंक जाता था और ऊल जलूल बड़बड़ाया करता था। इसकी संगत के कारण बेबी हाथ से बिल्कुल निकल गया था और उल्टे बात पर उन्हें जवाब देता था और उनसे उजलता था। एक नाबालिग बच्चे को गुमराह किया है और उसे अपने डैडी के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया है। माय लॉर्ड, यह भी एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। नारायण नारायण, भगवत भक्त को आप जुर्म कहते हैं? नारायण नारायण। अब मैं दूसरे गवाह के रूप में मास्टर तोड़ा राम को हुजूर के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इजाजत है कि गवाह को पेश किया जाए। मिस्टर तोड़ाराम, आपका इस मुकदमे से क्या संबंध है? झूठ बहुत कुछ मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बेबी पिलाद के डैडी का इसी ने मर्डर किया है। क्या तुमने इस मुलजिम को मर्डर करते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं हुजूर, मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं। फिर तुम्हें कैसे कह सकते हो कि इसने ही मर्डर किया है? इसलिए कि बेबी पिलाद के डैडी मेरे इस सेक्शन में पढ़ता था हुजूर। वह अक्सर अपने सहपाठियों को उकसाकर उनसे पेन डाउन स्ट्राइक करवा देता था। उनका नृत्य कर उनसे अपने नाम के नारे लगवाता था। उन्हें मुलजिम का मुजरमाना कारनामे सुनता था हुजूर। इन्हीं बातों से मुझे पूरा यकीन है इसी ने मर्डर किया। अच्छा तो नेता लीजिए, ज्यादा नेता नहीं दिखाना फिर हालत है युवा नेता बन गए। स्टूडेंट में पैनिक फैलाने, उन्हें शासन के विरुद्ध बरगलाने, स्ट्राइक कराने, मीटिंगों और नारेबाजी में टाइम गंवाने के लिए उकसाने का आरोप लगाता हूँ हुजूर। नारायण नारायण, प्रभु के कीर्तन और स्तुति को आप नारेबाजी कहते हैं? नारायण नारायण।
इतना ही नहीं माय लॉर्ड, इस शैतान की अंत में कुछ मामूली साइंस के करिश्मे दिखाकर लोगों की भावनाओं के साथ इसने खिलवाड़ किया है। यह झूठ है माय लॉर्ड। मेरे अजीज दोस्त, इस आरोप के पक्ष में क्या कोई सबूत पेश कर सकते हैं? मैं कहता हूँ यह तो भगवान की लीला थी। हाँ, क्यों नहीं। बिल्ली के बच्चे, कुम्हार के बच्चे जलते आवे में से जिंदा निकलने वाली घटना को ले लेते हैं, जिसमें फायर प्रूफ सॉल्यूशन का यूज करके बिल्ली के बच्चों को कुम्हार के आवे में छिपा छोड़ा था। फिर आग से जिंदा निकलना तो नेचुरली था, फिर उसमें लीला कहाँ से आग हुई नारद जी? नारायण नारायण। फिर तो आप प्रहलाद से आग में से सही सलामत निकल आने और उनकी आंटी होलिका को जल जाने वाले घटना को भी शायद आप विज्ञान की करामात ही कहेंगे। नारायण नारायण। एग्जैक्टली, दोनों सिमिलर केस हैं। मैं किंग हिरण्याकश्यप के हेड जल्लाद चंद्रचूड़ को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इजाजत है कि गवाह को पेश किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर चंद्रचूड़, आप इस मुकदमे पर क्या रोक डाल सकते हो? तो फिर बताइए क्या है? हाँ तो मिस्टर चंद्रचूड़, आप इस मुकदमे पर क्या रोक डाल सकते हो? तो फिर बताइए क्या है? हुजूर, जब इसकी साजिश से फिलहाल खूनी हाथी से भी बच गया तो मरहूम बादशाह ने मुझे तलब किया और हुक्म किया कि उस आफत के परगाना फिलहाल को मैं फांसी लगाकर मार डालूं। तो तुमने राष्ट्रीय आदेश का पालन किया? क्यों ना करता सरकार, जिसका नमक खाता हूँ उसका हुक्म भी बजाता हूँ। लेकिन झूठ, मैं तो ये देखकर तज्जुब में रह कि मैंने इतने ऊंचे से उस पेड़ों को नीचे गिराया, फिर भी उसके बदन पर कहीं खरोच तक नहीं आई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें जरूर तुम्हारा भी हाथ रहा होगा मिस्टर चंद्रचूड़। जैसा ये कौन कहता है? अरे ये गवाही से पता चलता है कि इसमें तुम्हारा भी हाथ रहा होगा। नहीं झूठ, मैं तो बेकसूर हूँ, सब शरारत किसी की है। इसने अपने जासूसों के जरिए पूरी टोपाली और पहले से ही एजेंटों की मदद से चंद किलो के झट्टे बिछवा दिए। अपराधों की सूची में यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। वास्तव में तुम्हें देखकर डरा ही जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हमने इन सभी गवाहों के बयान सुने हैं। इन सभी गवाहों से हमें यह साबित हुआ है कि मुलजिम पक्का षड्यंत्रकारी और गिरोहबंद है। लेकिन इन तमाम गवाहों को मद्देनजर में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभी तक कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण ये अदालत यहीं पर बर्खास्त होती है। अगली तारीख को कार्रवाई शुरू की जाएगी। कौन सी तारीख को? अगली तारीख को। कौन सी तारीख को? अरे अभी जैसा तलवार लेके जाएंगे। तारीख 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 तो? अरे ये तलवार दूर रखो। करोगा ऐसे ही? करोगा जी, दूर करेगा।
भगवान जी को कटघरा में खड़ो करे नरसिंह भगवान को है तो भाई साथ चले आगे रहो क्या सत्य की बिजली थी हाँ चलते थी तभी हाँ तो सास जी भी आप इस मुलजिम के बारे में क्या जानते हैं? इस मुलजिम को मर्डर करते हुए अपनी आंखों से देखा। हाँ मैंने इस मुलजिम को मर्डर करते हुए अपनी आंखों से देखा है। अरे पूरा किस्सा सही सही बयान करो। हुजूर अभी तक तो वे भयानक दृश्य से मेरी आंखों के सामने मौजूद है। लेकिन तुम उस समय राजमहल में क्या करने गए थे? हुजूर मैं गली निगम के बिजली विभाग में काम करता हूँ। किंग के मेयर सेक्रेटरी ने रिपोर्ट की थी राजमहल में बिजली फेल हो गई है। मैं वहाँ उसी सिलसिले में गया था। दिन के समय गए थे या रात के? उस समय ना ही दिन था और ना ही रात थी। अरे ये क्या बात है? माय लॉर्ड, गवाह ठीक ही तो कहता है। पुलिस की जांच पड़ताल के अनुसार जिस समय मर्डर हुआ वह झुरपुटे का टाइम था। क्यों? महाराज का बदलना ही कहना है कि बड़े जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे खंभा ही फट गया और चारों ओर धुआं ही धुआं। ऐसा लगा जैसे पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी हो। मेरी तो आंखें ही बंद हो गई। हुजूर जब धुआं हल्का हुआ तब मैंने देखा। हाँ तो साची भी तब आपने क्या देखा? हुजूर मैंने देखा कि ये मुलजिम जो है महल की टहरी पर बैठा है और महाराज हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखे उनका पेट चाक रहा था। उसके हाथ में क्या हथियार था? जिस तरह छत्रपति शिवाजी ने गंगमत्या से अफजल खान की आंखें खींच ली थी, कुछ उसी तरह की चीज इसके पंजों में थी। पेट चाटना समझते हैं? पेट चाटना यानी कि जैसे बताया गया है कि हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने अपनी दहलीज पर गोद में रखकर अपने नाखून से इनके बड़े लंबे लंबे जो नाखून उन्होंने राक्षस का रूप लिया था, उससे नाखून से उसका पेट फाड़ दिया था। देखा ही बताया जा रहा है कि झुरपुटे यानी कि सूर्यास्त हो रहा था, यानी कि ना तो पूरी तरह से सूर्यास्त था ना ही पूरी तरह से शाम की संध्या का समय समझ लो। साक्ष्यजीवी के बयान से साफ जाहिर है कि किंग हिरण्यकश्यप का मर्डर इसी ने किया है। मैं अदालत से अपील करता हूँ कि इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के अधीन मुजरिम को फांसी की सजा दी जाए। और कलयुग है, भगवान को भी फांसी की सजा दे रहे हैं। प्रभु इस पापी को तो घोर नरक में डालना। नारायण नारायण। सही बात है, नरक में डालो जा। भगवान को फांसी दे रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हें अपने सिपाही को कुछ कहना है? नारायण नारायण। कहना तो बहुत कुछ है। सरकारी गवाहों के बयान से यह साफ जाहिर है कि मर्डर ना ही दिन में हुआ, ना रात में हुआ, ना महल के अंदर हुआ, ना बाहर हुआ, और ना ही आदमी ने किया, ना ही जानवर ने किया। फिर आखिरी गवाह का नाम यह जाहिर करता है कि उसकी जीविका झूठी गवाहियां देना है। आखिरी बात यह है कि जिस हस्ती के खिलाफ यह इल्जाम लगाया गया है वह इंसानी इंसाफ से परे है। बस मुझे यही कहना है जज साहब। हाँ तो वकील साहब आपको भी कुछ कहना है इस मुलजिम के बारे में? जी माय लॉर्ड, बचाव पक्ष के वकील ने अपनी बहस से साफ जाहिर कर दिया है कि मुजरिम ने जो एहतियातें बरती थी वो इतनी पहुंच थी। मर्डर किसी भी देश में किया गया हो, मुजरिम ने ही किया है। यह बात मेरे गवाहों ने साफ कर दी है। रही मेरे आखिरी गवाह की नाम की बात, तो पूर्णमल धनपति होते हैं, धनीराम कंगाल होते हैं और ज्ञान प्रकाश कोरे बुद्धू होते हैं। आदि आदि जहाँ तक मुजरिम की ऊंची हस्ती का सवाल है, यह सिर्फ बहाना है। बस मुझे यही कहना है माय लॉर्ड। तमाम गवाहों की गवाही से यह साबित हुआ है कि मुलजिम के गले में रस्सी का फंदा डालकर लटकाए रखा जाए जब तक इसकी दम न निकल जाए।
नारायण नारायण प्रभु।